सिंपल सी दाल जो हर घर में बनती है, जो जिम ट्रेनर्स रेकमेंड करते हैं, जो डाइट प्लान्स में होती है, क्या वही दाल आपकी बॉडी के अंदर साइलेंटली कुछ और भी कर रही है? मूंग दाल, हेल्दी, लाइट, प्रोटीन रिच, या फिर एक हिडन ट्रूथ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? इमेजिन करो, आप रोज हेल्दी बनने के लिए मूंग खा रहे हो, वेट लॉस के लिए, मसल्स के लिए, डाइजेशन के लिए। लेकिन एक दिन आपको वीकनेस फील होने लगे, ब्लोटिंग हो, या बॉडी एक्सपेक्टेड रिजल्ट ही ना दे। प्रॉब्लम मूंग में थी या उसे खाने के तरीके में? वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा मूंग दाल बॉडी में एग्जैक्टली क्या करती है, किस टाइम खानी चाहिए, किस फॉर्म में सबसे डेंजरस हो सकती है, और एक शॉकिंग मिस्टेक जो मिलियंस लोग डेली कर रहे हैं। एंड में एक सरप्राइज ट्रूथ भी है जो शायद आपको मूंग को कंप्लीटली डिफरेंट नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। मूंग दाल इतनी स्पेशल क्यों है? सबसे पहले एक बात समझो, नेचर में कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो सिंपल दिखते हैं बट बॉडी के अंदर उनका इम्पैक्ट पावरफुल होता है। मूंग उन्हीं फूड्स में से एक है। इसमें प्रोटीन है, फाइबर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो बॉडी को एनर्जी भी देता है और रिकवरी भी। इसीलिए फिटनेस इंडस्ट्री में मूंग को क्लीन प्रोटीन बोला जाता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। हर हेल्दी चीज हर बॉडी के लिए हर क्वांटिटी में हेल्दी नहीं होती। ये लाइन याद रखना। वीडियो में आगे मैं एक ऐसी मिस्टेक बताऊंगा जो अगर आप जिम करते हो या वेट लॉस कर रहे हो तो डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए। बॉडी के अंदर क्या होता है? जब आप मूंग खाते हो, बॉडी उसके प्रोटीन को ब्रेक करती है, फाइबर डाइजेशन को स्लो करता है, जिस वजह से पेट ज्यादा देर तक भरा फील होता है। इसी वजह से वेट लॉस में मूंग को पावरफुल माना जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ मूंग पे डिपेंड करने लग जाओ तो बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है, क्योंकि बॉडी को सिर्फ प्रोटीन नहीं चाहिए। हेल्दी फैट्स, विटामिन्स, हाइड्रेशन और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इंटरनेट देखकर एक्सट्रीम डाइट स्टार्ट कर देते हैं। मॉर्निंग स्प्राउट्स, आफ्टरनून मूंग, नाइट मूंग सूप। इनिशियली वेट कम होता है पर बाद में वीकनेस, एसिडिटी, गैस या फटीग स्टार्ट हो सकती है। रीजन? ओवर कंजम्पशन। हेल्दी चीज का ओवरडोज भी बॉडी को डैमेज कर सकता है। अब बात करते हैं स्प्राउटेड मूंग की। ये वही स्टेज है जहां लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। स्प्राउट्स को सुपरफूड बोला जाता है क्योंकि स्प्राउटिंग के बाद न्यूट्रिएंट्स और बायो अवेलेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। सिंपल लैंग्वेज में बॉडी न्यूट्रिएंट्स को बेटर अब्सॉर्ब कर पाती है। लेकिन यहीं पर हिडन रिस्क भी स्टार्ट होता है। अगर स्प्राउट्स प्रॉपरली क्लीन ना हो या अनहाइजीनिक कंडीशन में बने हों तो बैक्टीरिया ग्रो हो सकते हैं, स्पेशली गर्म वेदर में। इसीलिए कुछ डॉक्टर्स और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि सेंसिटिव डाइजेशन वाले लोग लाइटली कुक्ड स्प्राउट्स प्रेफर करें। डॉक्टर एडवाइस डिस्क्लेमर: हर बॉडी अलग होती है। अगर आपको डाइजेशन इश्यूज, किडनी प्रॉब्लम्स, एलर्जीज या कोई मेडिकल कंडीशन है तो डाइटरी चेंजेस करने से पहले क्वालिफाइड डॉक्टर या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की एडवाइस लेना इंपॉर्टेंट है। फिटनेस इंडस्ट्री की हाफ ट्रूथ। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ। फिटनेस वीडियोस में अक्सर सिर्फ ये बोला जाता है, मूंग इक्वल्स टू प्रोटीन। लेकिन कितना प्रोटीन अब्सॉर्ब हो रहा है? बॉडी उसे यूटिलाइज कर भी रही है? आपकी टोटल डाइट बैलेंस्ड है? ये कोई नहीं बताता। मसल बिल्डिंग सिर्फ एक फूड से नहीं होती। स्लीप, वर्कआउट इंटेंसिटी, रिकवरी, टोटल कैलोरीज सब मैटर करता है। बहुत लोग सोचते हैं रोज मूंग खाने से ऑटोमेटिक बॉडी बन जाएगी। रियलिटी, बॉडी शॉर्टकट से नहीं, कंसिस्टेंसी और बैलेंस से ट्रांसफॉर्म होती है। लेकिन अभी सबसे शॉकिंग पार्ट बाकी है। इंटरेस्टिंग बात यह है, प्रॉब्लम मूंग दाल नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा ऑब्सेशन,
हम हर ट्रेंडिंग हेल्दी चीज को मैजिक फॉर्मूला बना देते हैं। कभी ओट्स, कभी डिटॉक्स ड्रिंक्स, कभी प्रोटीन, और अब मूंग। सच क्या है? एक नॉर्मल बैलेंस्ड घर का खाना लॉन्ग टर्म में एक्सट्रीम डाइट से ज्यादा पावरफुल होता है। शॉक लगा? क्योंकि सोशल मीडिया आपको एक्सट्रीम्स दिखाता है, रियलिटी बोरिंग लगती है, लेकिन हेल्दी बॉडी बोरिंग कंसिस्टेंसी से ही बनती है। अब प्रैक्टिकल बात, मूंग को स्मार्ट वे में कैसे कंज्यूम करें? बेस्ट प्रैक्टिसेस, बैलेंस्ड क्वांटिटी में, डिफरेंट फूड्स के साथ कंबाइन करके, हाइड्रेशन मेंटेन करके, अगर डाइजेशन सेंसिटिव है तो कुक्ड फॉर्म ट्राई करके, सिर्फ एक ही फूड पे डिपेंड ना करके। फिटनेस का गोल्डन रूल सिंपल है, वैरायटी बीट्स ऑब्सेशन। हेल्थ कोई 7 डे चैलेंज नहीं है, ये एक लॉन्ग जर्नी है। कभी कभी सबसे सिंपल फूड्स सबसे पावरफुल होती हैं, बस उन्हें समझना जरूरी होता है। तो अगली बार जब आप मूंग दाल देखो, सिर्फ एक नॉर्मल दाल मत समझना, ये रिमाइंडर है कि बॉडी को पनिश नहीं, नरिश करना होता है। अगर आपको ऐसी हेल्थ वीडियोस पसंद है जहां सिर्फ हाइप नहीं, रियल अंडरस्टैंडिंग मिलती है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आप मूंग किस फॉर्म में खाना पसंद करते हो, स्प्राउट्स या कुक्ड।